जय हिंद मिस्टर पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज के एपिसोड में जिस सक्सेस से रूबरू करा रहे हैं उनका नाम है मिस्टर श्री राम मिश्रा। श्री राम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी जिला औरैया से जिला अध्यक्ष हैं। आज मिस्टर श्री राम मिश्रा की कहानी, श्री राम मिश्रा की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार। सर कैसे हैं? अच्छे हैं। मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है इस समय यूपी में, और 2022 का चुनाव भी आ गया है और शिवा राठौर को तीखे सवाल के लिए जाना जाता है। मेरे प्रोग्राम का नाम ही शिवा राठौर के तीखे सवाल, नेताजी बेहाल। सर आप ये बताइएगा कि जब चुनाव आता है उस दौरान ये सारी की सारी जो लोगों को लुभाने के लिए जातिगत जो समीकरण साधे जाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, हमारा भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हम रूलिंग में हैं, केंद्र में भी है और प्रदेश में भी। जो हमारी आइडियोलॉजी है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इसमें कहीं कमी न रह जाए तो हम समय समय पे इसकी समीक्षा करते हैं और जहां कमियां होती हैं और ये महसूस करते हैं कि शोषित, वंचित, दलित, अपिछड़े, इनको सत्ता में, समाज में कैसे हिस्सेदारी मिले, उस पर हम समय समय पे काम करते रहते। उसी कड़ी में पिछड़ों को किसको हिस्सेदारी दी आपने? नाई समाज के कितने आपके एमएलसी, कितने आपके राज्यसभा? नहीं, हम जात विशेष पे नहीं जा रहे। हम केवल ये देखते हैं कि हर क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में जैसे हमारे 75 जातियों को नहीं नाम लोगे तो पता कैसे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की बात करती और सर्व समाज की राजनीति करती। हमारा मूल सिद्धांत है, हमारी मूल आइडियोलॉजी है कि हम हर वर्ग का प्रतिनिधित्व कराएं। बस ये इस कड़ी में हम जिस हिसाब से कमियों को भरने का काम करते हैं, यही हमारे यशस्वी योगी जी, यशस्वी मोदी जी। किसका विकास किया है ये अगर पूछोगे तो तीखा सवाल हो जाएगा। हम विकास करते हैं, अगर ये पूछ लिया किसका विकास किया और कब विकास किया और कहाँ विकास किया, तो बोले कि ये तो गलत सवाल हो जाएगा। भाई ये तो हम पूछेंगे ना, आपने विकास किया है। अगर अति पिछड़ों का बात करते हो और हमने ये पूछ लिया कि अति पिछड़े किस व्यक्ति का विकास किया आपने, किस बढ़ई समाज से, किस नाई समाज से, किस तेली समाज से, किस भुज्जी समाज से, जो ये सब अति पिछड़ों में आते हैं ना, अगर हम ये पूछेंगे सवाल तो बाजी रहेगा सर। अब आप मैं ये कहूँ तो आप कहोगे जात मत पूछो, हम अति पिछड़ों का काम करते हैं। भाई पूछेंगे ना, किस अति पिछड़े को आपने राज्यसभा भेजा है, किस अति पिछड़े को आपने इस समय इन जातियों में से आपने एमएलसी बनाया है, बताओ एक आध को। नहीं, क्यों नहीं बनाया? हमने सोनकर जी को, अपने उत्तर प्रदेश में सोनकर जी को हमने एमएलसी बनाया सदन का। ऐसा नहीं, हमारे प्रजापति जी हमारे नगर निगम के बोर्ड के चेयरमैन हैं, धर्मवीर प्रजापति जी। ऐसा नहीं, हमने किसी को ऐसा नहीं प्रदेश में एक बना दिया। नहीं, हम आप यहाँ हम चूंकि लिस्ट नहीं रखे, लेकिन जो हमारे संज्ञान में उन्होंने उस विषय पर आपसे संवाद कर रहा हूँ और आपको जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। मिश्रा जी, अब 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी परशुराम की प्रतिमा लगाने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों का सम्मेलन करवाने जा रही है। आप भी कोई जुमला तैयार करो, आप क्या करने जा रहे हो? आप ब्राह्मण समुदाय से हो, आप ब्राह्मण जाति से हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी से हो, तो बीजेपी क्या एक नया ढोंग रचने जा रही है, बताओ। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जी, अगर समाजवादी पार्टी हमारे आदर्श परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना करने जा रही, तो हम उनका स्वागत करते हैं कि वो तो अभी तक नफरत करते रहे ब्राह्मण से। हाँ, हम उनका स्वागत करते हैं और वो सलाह देते हैं कि कम से कम सकारात्मक सोच उनकी शुरुआत हुई। यही बहुजन समाज पार्टी की विषय, उनकी उत्पत्ति ही ब्राह्मण समाज के विरोध की वजह से हुई है।
हुई है कि नहीं हुई है? आप भी कुछ न कुछ चौथे स्तंभ आप भी जानते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो सर्व समाज को आगे बढ़ा रही, उसमें चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे उसमें ओबीसी हो, चाहे दलित हो, हम सर्व समाज को आगे बढ़ाए रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे यशस्वी मोदी जी और यशस्वी योगी जी निरंतर तीव्र गति से काम कर रहे हैं। जब ब्राह्मण सपा में चला जाएगा, जब ब्राह्मण बसपा में चला जाएगा, तो फिर आप जिलाध्यक्ष और ये कैसे रह पाएंगे? ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी है। ब्राह्मण एक ऐसी जात के साथ एक ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग है, वो जानता है कि ये परिवारवादी गिरोह क्या समाज को दिशा देंगे, क्या प्रदेश को दिशा देंगे, क्या देश को दिशा देंगे, क्या कानून की रक्षा कर पाएंगे। तो ये उनका भ्रम है। ब्राह्मण अपनी जगह है और पूरी तरह से समय भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों से पूरी तरह 100% संतुष्ट है। और ये तो केवल चंद एक राजनीतिक प्रेरित लोगों को आगे बढ़ा के ये सब वक्तव्य दिलाए जा रहे हैं, कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और पूरी तरह से बुद्धिजीवी जो वर्ग है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, सब में बुद्धिजीवी, सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब नहीं कई पंचवर्षीय देखना चाहते हैं और उसी को आशीर्वाद रूपी अपना वोट भी देंगे। इसमें हमें कहने में कोई संदेह नहीं। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप 2022 के चुनाव में, आप पहले जो चुनाव हुआ था तो मंदिर मंदिर गाय गाय खेले आप, फिर मैं मंदिर बनवाऊंगा, तो मंदिर बन गया, तो ये तो मुद्दा खत्म हो गया। अब गाय का चल रहा है। आप ये बताइए, 900 रुपया महीना गाय का जाता है, क्या धर्म से कहना, आप ब्राह्मण हो, आप झूठ नहीं बोल सकते हो, क्या आपने कभी गौशाला में जाके, मैं फक्कड़ हूं, 30 में 29 दिन बाहर रहता हूं, मैं एक दिन घर जाता हूं, उस तरीके की पत्रकारिता है, क्या कभी, परमात्मा साक्षी है, क्या कभी आपने गौशाला में जाके जो गाय की जो नाद है उसकी सानी चेक की, या उसमें जो गाय है उनकी पीठ पे कभी हाथ फिराया? धर्म से कहना, धर्म साक्षी माने, ये आप ब्राह्मण हैं। नहीं, आप जो कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से गौशालाओं की व्यवस्था की हमने। सर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सरकार की नहीं, हम भी गए, ऐसा नहीं, हम भी गए, लेकिन ये हम मानते हैं कि सारे जिले में तो नहीं, सब जगह गए, लेकिन एक दो जगह हम भी गए और हमने देखा, और जहां कमी हुई तुरंत अधिकारियों को बुला के और वहां व्यवस्था में तुरंत सुधार कराया। ये हमने स्वयं भी किया है। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा जगह नहीं, लेकिन 2-4 जगह हम भी गए और हमने जहां भी व्यवस्था में। जो मैं कह रहा हूँ वो सही मिला कि नहीं मिला आपको? जो मैं कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, आप समय समय पत्रकारिता का काम है कि हम सबको जागृत करना, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह व्यवस्था जो आज है वो और अच्छी करने की पूरी तरह प्रयास। धन्यवाद नहीं सर, वो जो गाय जो उसमें गौशाला में, उनके हाड़ तो हैं, हाड़ के ऊपर खाल है, लेकिन उन पर मांस नहीं मिलेगा सर। वो जो अन्ना है वो अन्ना सूख गए हैं, गोवंश से वो सूख गए हैं, गाय के हाड़ दिखाई देते हैं और उसमें सूखा भूसा मिलेगा आपको, उसमें सानी नहीं मिलती है, अन्न का दाना नहीं मिलता उसमें सर।